नमस्कार। लोकसभा चुनावों के लिए जो आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी और खंडवा संसदीय क्षेत्र के जो प्रभारी जिन्हें कहें हम, हमारे खंडवा जिले के कलेक्टर विशेष गढ़पाले जी से। सर, आचार संहिता लागू हो चुकी है, आदर्श आचार संहिता, और उसके लागू होते ही जो है अब चूँकि अब प्रशासन एक्शन में आ गया है, तो ये बताइए कि इस बार पहले तो खंडवा संसदीय सीट की बात करें। खंडवा संसदीय सीट के कुल कितने मतदाता हैं और इन मतदाताओं की जो गिनती जो होगी किस तरह से होगी, ईवीएम मशीनें कहाँ रखी जाएगी, और इस बार निर्वाचन आयोग ने क्या परिवर्तन किया है? हम लोग पूरी तरह से लोकसभा निर्वाचन के लिए तैयार थे और हम लोगों ने टीम्स भी गठित कर रखी थी, ट्रेनिंग्स भी हमारी चालू हो चुकी है। खंडवा जिला 2 लोकसभा क्षेत्रों में आता है, हरसूद और बैतूल और खंडवा। इसके लिए सभी संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी अपनी ओर से तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन खंडवा लोकसभा के लिए रिटर्निंग ऑफिसर का दायित्व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खंडवा का होता है। तो हम लोग उसके लिए प्लान कर रहे हैं। हम लोग सतत रूप से अन्य जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों से भी संपर्क में हैं। अभी हाल ही में एक बैठक हम लोगों ने ली थी ताकि कहीं भी समन्वय की कमी ना हो, और अभी हम लोग 12 तारीख को फिर से उनके साथ एक बार बैठ रहे हैं। तो सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और हमारी टीम भी इस निर्वाचन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे तैयारियां तो पूरी हो चुकी है, क्योंकि मैं समझता हूं ये तो आपके तो पहले ही पिछले विधानसभा चुनाव में मैं समझता हूं काफ़ी कुछ हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव में चूंकि अलग अलग, जैसे आपने बताया कि 2 संसदीय सीट के हैं, लेकिन गिनती जो है वो अलग अलग जगह होनी है। बुरहानपुर जैसे अपने खंडवा जिले से जुड़ा हुआ है, वहाँ की गिनती तो किस प्रकार से होगी, ये थोड़ा सा दर्शक के लिए बताएं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में ईवीएम का संधारण, FLC डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अपनी अपनी टीम्स को ट्रेनिंग देंगे और अपनी अपनी टीम्स से इलेक्शन की प्रक्रिया कराएंगे। इसी प्रकार सभी जिलों का अपना स्ट्रांग रूम रहेगा, अपना वेयर हाउस रहेगा जिसको वो स्वयं संधारित करेंगे, जिसकी वो सुरक्षा भी करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर का ये दायित्व रहेगा कि जब सभी जिले अपनी अपनी काउंटिंग करेंगे तो उस काउंटिंग को कंपाइल करना, रिजल्ट्स को कंपाइल करना, रिजल्ट्स को हर फेज़ में डिक्लेयर करना और उसके बाद जो भी प्रत्याशी जो विजेता होता है उसको सर्टिफिकेट देना। इसी प्रकार रिटर्निंग ऑफिसर का यह भी दायित्व रहेगा कि निर्वाचन के लिए जो भी नाम निर्देशन पत्र हैं उनको ग्रहण करना, उनकी समीक्षा करना, सिंबल अलॉटमेंट करना, यह भी दायित्व रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। परंतु उसके बिहाफ पर सभी जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अपने जिलों में निर्वाचन संबंधी कार्य करेंगे। जी सर, जैसे कि आज टीवी पर हम देख रहे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो कहा है कि इस बार ईवीएम मशीनों में GPS लगाया जाएगा, बिल्कुल नया प्रयोग है, वाहनों में भी शायद GPS लगाया जाएगा, तो ये किस प्रकार से होगा? इस बार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश ये हैं कि जो ऐसी ईवीएम, ऐसे वाहन जिनमें ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन होगा उनमें GPS लगाया जाएगा, ताकि यह वाहन ईवीएम्स को लेकर अगर यहाँ वहाँ जाते हैं तो उनकी ट्रैकिंग हो पाए। तो इसके लिए CO कार्यालय से टेंडर निकल चुके हैं और शायद फाइनलाइज भी हो चुके हैं। तो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स या हमारी ऐसी गाड़ियां जो ईवीएम को लेकर के आएंगी उनमें ये GPS होगा। तो इससे सुविधा यह होगी कि हम लोग फिर मुख्यालय पर बैठकर या भोपाल या दिल्ली के आयोग के अधिकारी भी उसकी निगरानी कर पाएंगे। जी सर, एक सवाल जो है, चूँकि परीक्षाएँ भी लगभग मैं समझता हूँ कुछ बाकी रह गई हैं, तो तारीखों में कहीं समानता की स्थिति होगी, तब ऐसी परिस्थितियों में छात्रों के लिए क्या व्यवस्था होगी? अभी खंडवा की तारीख तो स्पष्ट रूप से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं आने का, परंतु जैसा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय ने कहा है, उन्होंने कहा है कि सभी तारीखों में परीक्षाओं का, त्योहारों का ध्यान रखा गया है और तारीखें ऐसी भी रखी गई हैं जिससे किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया बाधित न हो। क्योंकि सर बहुत बड़ा क्षेत्र है, कानून व्यवस्थाओं की बात भी आती सभी प्रकार से, चूँकि आज जैसे मैं अभी देख रहा था कि आपके आदेश जारी होते ही जो है खंडवा शहर में संपत्ति विरूपण अधिनियम लागू हो गया है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जो कर्मचारी एक बिजली खंभों पर से पोस्टर निकालना अभी से शुरू कर दिए हैं, तो ये इस किस प्रकार से एक व्यवस्था रहेगी? हम लोगों ने पहले से ही चुनाव की बैठकें लेना, पूरी तैयारियां चालू कर दी थी और हमारी टीम पूरी तरह गियर अप थी कि जैसे ही आदर्श आचार संहिता का अनाउंसमेंट होता है सब अपना अपना काम चालू कर देंगे। सबकी अपनी चेकलिस्ट बनी हुई है, सबकी टू डू लिस्ट रेडी है, उसके हिसाब से वो लोग क्रमवार काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से नगर निगम की और बिजली विभाग की टीम या ग्रामीण एवं नगरीय निकायों की टीम ने आचार संहिता लगते ही आदर्श आचार संहिता का पालन के लिए कार्रवाइयाँ अपने अपने लेवल से चालू कर दी।
सर, जो अभी हाल ही में आपने चर्चा में बताया था प्रेस वार्ता में कि कोई व्यक्ति निजी तौर पर खुद के घर पर जो है अगर वो किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करता है तो उसके लिए भी क्या उसको अनुमति लेनी होगी और किस प्रकार से होगा? कोई भी प्रत्याशी जो कि चुनाव में खड़ा होता है या कोई भी राजनीतिक दल यदि किसी निजी परिसर में निजी संपत्ति पर कोई प्रचार प्रसार करती है फ्लैक्स के माध्यम से, झंडे के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, तो उस स्वामी जो भूमि स्वामी है या भवन स्वामी है उसकी लिखित सहमति होना अनिवार्य है और उसकी जानकारी राजनीतिक दल को या संबंधित प्रत्याशी को रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में देना अनिवार्य है, तभी उसको विधिवत माना जाएगा। तो व्यक्तिगत खुद ही लगा ले तो उसको रिटर्निंग ऑफिसर को जानकारी देना अनिवार्य है क्योंकि इससे व्यय संधारण करने में आसानी होगी। सर, सोशल मीडिया को लेकर भी काफ़ी इलेक्शन कमीशन के जो है काफ़ी सख्ती बताई गई है इस बार। फेसबुक और फिर वही सारी चीज़ों पर निगरानी होगी और उसमें जो खर्च किया जाएगा वो भी काउंट होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इस बार सोशल मीडिया के लिए भी पृथक से निर्देश हैं और हम लोग इसके लिए अलग से ट्रेनिंग करके सभी राजनीतिक दलों को भी सेंसिटाइज करेंगे और साथ ही साथ मीडिया और ऐसे वेब पोर्टल जो ऐसा काम करते हैं उनको भी हम लोग सेंसिटाइज करेंगे। सर, क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस शहर में जितने, चूँकि संसदीय क्षेत्र में जो है संवेदनशील भी बूथ कुछ हैं और आपकी कमांड भी पूरी है, तो क्या किस प्रकार के उम्मीद की जा सकती है, किस प्रकार से चुनाव निर्विघ्न संपन्न होंगे? हम लोगों ने विधानसभा चुनाव भी बड़ा सभी लोगों के लिए सुविधाजनक, सुगम और समावेशी कराया था और किसी भी तरह की कहीं कोई घटना नहीं हुई, बड़ा पीसफुल इलेक्शन था। इस बार हम लोग और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो भले ही हमारे यहाँ कुछ ऐसे संवेदनशील बूथ हैं, कुछ शैडो एरिया भी हैं जहाँ पर कोई मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ ऐसे बूथ भी हैं जो कम्युनली हमको लगता है कि सेंसिटिव है। तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और कहीं भी किसी भी तरह की कोई अड़चन ना आते हुए हम लोग बड़ा ही सुविधाजनक और बड़ा ही पीसफुल निष्पक्ष इलेक्शन कराएंगे। सर, चूँकि सारी जनता जो है देख रही है, लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे चूँकि लोकसभा चुनाव सामने, जनता को, मतदाताओं को, नए मतदाताओं को? मैं आपके माध्यम से खंडवा ज़िले के सभी मतदाताओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी लालच और प्रलोभन या दबाव में आने के बजाय अपना वोट अपने विवेकाधिकार से ज़रूर दें और सारे काम छोड़कर आपको मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना है। धन्यवाद।